हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का जी एक्सप्लेन ट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझे जिया। फिल्म के शुरुआत में हम इस फिल्म के लीड कैरेक्टर आर्यन को देखते हैं, जो मुंबई की एक ब्रांच में आईटी रोबोटिक्स कंपनी में इंजीनियर है और इसकी मेन ब्रांच अमेरिका में है, जिसे इसकी उर्मिला मासी कंट्रोल करती है। आर्यन को उसकी मासी कुछ दिनों के लिए अपने पास अमेरिका में बुलाती है। जब वो अपनी मासी की कंपनी में जाता है जहाँ बहुत सारे रोबोट होते हैं, तो उसकी मासी कहती है उसे कुछ दिनों के लिए कहीं जाना है और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम सिफ्रा से कह देना। सिफ्रा उर्मिला की मैनेजर होती है। वो घर पहुंचता है तो उसकी मुलाकात सिफ्रा से होती है। सिफ्रा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है जो आर्यन को पहली नजर में ही बहुत ज्यादा पसंद आ गई। उसे हर काम बहुत ही परफेक्टली आता है और जो कुछ भी आर्यन को पसंद है वही सब चीजें सिफ्रा को भी अच्छी लगती है। वो उसके साथ घूमता फिरता है और दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। फिर एक दिन वो उसे प्रपोज कर देता है और सिफ्रा भी बहुत आसानी से उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। कुछ दिनों बाद उसकी मासी वापस घर लौटती है, लेकिन सिफ्रा तो आर्यन के कमरे में सो रही है। कहीं उसकी मासी इसे उसके कमरे में न देख ले तो वो तुरंत उसे उठाने जाता है। तब वो देखता है कि सिफ्रा तो मरी पड़ी है और उसकी सांसें भी नहीं चल रही। आर्यन बहुत ज्यादा डर गया था। तब उसकी मासी उसे बताती है ये मरी नहीं, इसकी बैटरी डेड हो गई और इसे चार्जिंग पे लगा देती है। अब आर्यन को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे पता चलता है कि सिफ्रा कोई लड़की नहीं है बल्कि उसकी मासी का बनाया हुआ एक रोबोट है और वो इस तरह से बनाई गई है जो इंसानों के बिहेवियर को देखकर रिएक्ट करती है। यानी वो इंसानों की तरह वो सब काम कर सकती है जो इंसान करते हैं। और यही एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो उसने अपने भांजे को मुंबई से यहाँ बुलाया था। पर आर्यन तो इसे लड़की समझ के उससे प्यार कर बैठा और ये सच जान के उसका दिल टूट गया। वो सिफ्रा से भी अपसेट रहने लगा। उसकी मासी सिफ्रा की एक खूबी और बताती है कि वो कुछ भी खाए या पिए तो वो सब उसके पेट में जमा हो जाता है, जिसे वो बाद में बाहर निकाल देती है। वो सिर्फ खाने का नाटक करती है ताकि इंसानों को ऑकवर्ड न लगे। आर्यन अपनी मासी से नाराज होकर वापस अपने घर लौट जाता है, जहाँ उसके घर वाले उसकी शादी कर रहे थे उसकी मर्जी के बिना। तो वो रिश्ता तोड़ देता है क्योंकि वो अभी भी सिफ्रा को भुला नहीं पा रहा था। इसलिए वो अपनी मासी को फोन करके कहता है जब उसे सिफ्रा को इंडिया में लॉन्च करना है तो उसे इंडिया में टेस्टिंग के लिए भेजना चाहिए। उसकी मासी भी ये बात मान जाती है और सिफ्रा को इसके पास भेज देती है। आर्यन इसे पाके बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर अपने घर वालों से इसे मिलवाता है। वो कहता है उसने अपने लिए लड़की पसंद कर ली और वो इससे शादी करेगा। उसके घर वालों को भी वो बहुत पसंद आती है क्योंकि वो सारे घर वालों का खाना 10 मिनट में बना लेती है और दोनों हाथों से एक साथ खाना बनाती है। यहाँ किसी को पता ही नहीं कि वो एक रोबोट है। आर्यन अपने घर वालों से बताता है कि सिफ्रा अमेरिका में पली बढ़ी और ये अनाथ है। उसकी बुआ उससे कहती है कि वो इतनी खूबसूरत है कि वो तो सारी दिल्ली में भी आग लगा देगी। वो लोग आर्यन और सिफ्रा की मंगनी कर देते हैं और वहीं पर सिफ्रा की बैटरी डेड हो जाती है। सबको लगता है कि वो मर गई, लेकिन आर्यन तुरंत अपने रूम में ले जाकर उसे चार्ज कर देता है। ये सब बताने में इतना अच्छा नहीं लग रहा। जब आप फिल्म देखोगे तब आपको पता चलेगा इसमें कितनी कॉमेडी है। अगले दिन एक फास्ट चार्जिंग का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से सिफ्रा की सारी मेमोरी डिलीट हो जाती है। अब वो किसी को नहीं पहचानती और आर्यन उसे किस किस तरह संभालता है वो कॉमेडी भी आप फिल्म में देखना। खैर उसकी मासी उसे दोबारा से मेमोरी बैकअप भेज देती है और फिर सब नॉर्मल हो जाता है। एक बार आर्यन का भाई उसे अपने आप को चार्ज करते हुए देख लेता है तो उसे पता चल जाता है कि ये एक रोबोट है। ये जान के वो उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। तभी आर्यन उसे आके मारता है और सिफ्रा से उसे बिल्डिंग से नीचे लटकाने को कहता है। वो ये वादा करता है वो किसी को नहीं बताएगा कि ये एक रोबोट है। अब इसी तरह शादी वाली रात आ जाती है। सारे बाराती आ चुके थे और मंडप भी तैयार हो चुका था। इसी दौरान जब वो अपने आप को चार्ज कर रही थी तब वहाँ की बिजली खराब हो जाती है क्योंकि बिजली में शॉर्ट सर्किट हो गया था और थोड़ी देर में वापस भी आ जाती है। इसी वजह से सिफ्रा के अंदर उसके सिस्टम में कुछ खराबी हो जाती है। उसकी आवाज कभी भारी हो जाती है, कभी जल्दी से बोलने लगती है, कभी एकदम से डरावनी हो जाती है और चलते चलते बिजली की तरह झटके मारने लगी थी। अब वो सारे काम करने लगी थी जो उसे पहले करने के लिए कहे गए थे। वो सबके सामने अजीब सा डांस करने लगती है जिसे देख के हर कोई हैरान था कि ये इस तरह का डांस कर कैसे रही है। कोई उसे रोकने आता है तो उसे भी थप्पड़ मार देती है। फिर वो आर्यन के भाई को बिल्डिंग की छत पे ले जाकर टंगा देती है। तब वो सबको बताता है कि वो कोई लड़की नहीं एक रोबोट है और अब पता चलता है सबको। वो आर्यन के भाई को नीचे फेंक देती है। आर्यन ये सारा तमाशा सिर्फ चुपचाप खड़े देख रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। वो जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो आर्यन की किसी बात को नहीं मानती और एक गमले से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। आर्यन की बुआ ने पहले उसकी तारीफ करते हुए कहा था कि वो इतनी खूबसूरत है कि सारी दिल्ली में आग लगा देगी। इसलिए वो मंडप से एक जलती हुई लकड़ी उठा के सारी मंडप में आग लगा देती है और भी वहाँ की सब चीजों में आग लगा देती है क्योंकि उसे अब पूरी दिल्ली जलानी है। तभी आर्यन एक तलवार लेकर आता है और सिफ्रा को मार मार के उसे तोड़ देता है। तब जाके सिफ्रा रुकती है और आर्यन की गोद में ही उसका सिस्टम डेड हो जाता है, जिस बात से आर्यन बहुत ही ज्यादा निराश होता है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि उसकी मासी ने सिफ्रा 2.0 बनाई है और उसकी लॉन्चिंग कर रही है। वहीं पर आर्यन बस चुपचाप खड़ा होकर सिफ्रा 2.0 को देख रहा था। तभी यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आर्यन से बात करती है जिसने अभी अभी उसकी मासी की कंपनी में ज्वाइन किया है और वो लड़की होती है जानवी कपूर। पर वो आर्यन को पसंद आ गई थी। वो उससे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रहा था। तभी वो नोटिस करता है कि सिफ्रा 2.0 उसे देखकर जेलिस फील कर रही है। तब के वो तो पूरी तरह से फॉर्मेट हो चुकी है। उसे जेलिस देखकर आर्यन भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन लास्ट में लिखा आता है टू बी कंटिन्यू।
हूँ। मतलब ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी आगे कंटिन्यू होने वाली है। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें शायद हमें देखने को मिलेगा कि सिफ्रा 2.0 आर्यन को पाने के लिए क्या क्या करेगी। तो दोस्तों ये थी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझे जिया की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी ऐसी ही वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय, जय हिंद।